आज दिनांक 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज की बारिश और ओलावृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा के सीएम हाउस में हुई बैठक में सीएम, पीएस रेवेन्यू, पीएस एग्रीकल्चर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सर्वे का काम पूरी तत्परता और ईमानदारी से किया जाए और इसके बाद अगर किसी किसान की आपत्ति आती है तो उसका निराकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम 25 मार्च तक पूरा हो जाएगा। सीएम शिवराज ने दी सौगात, 382 करोड़ की लागत की समूह जल प्रदाय योजना मंजूर, 186 गांवों को होगा लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले के पर्वतीय वनांचल क्षेत्र में बसे विकासखंड घाटी गांव और भितरवार विकासखंड के 186 गांवों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 381 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की घाटी गांव समूह जल प्रदाय योजना को मंजूरी दे दी। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए अपडेट, बोर्ड में लागू होगी नई शिक्षा नीति, मंडल ने जारी किए ये निर्देश। परीक्षाओं का मूल्यांकन भी शुरू। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कॉपी जांचने का कार्य 19 मार्च से जिला स्थित मूल्यांकन केंद्रों पर प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में समन्वयक संस्था में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंडल मुख्यालय भोपाल स्थित कमांड कंट्रोल रूम से शिक्षकों द्वारा कॉपी जांचने संबंधी कार्य की मॉनिटरिंग होगी। इसमें यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए मूल्यांकन कर रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षक एवं संलग्न स्टाफ कॉपी जांचने के दौरान मोबाइल का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं। कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी अच्छी खबर, मानदेय वेतन में वृद्धि संभव। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगले महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं का भोपाल में महासम्मेलन होने वाला है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। संभावना है कि इस महासम्मेलन में इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। वहीं प्रमोशन और नियमितीकरण पर भी फैसला लिया जा सकता है। दरअसल हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने मानदेय में वृद्धि, एरियर्स और रिटायरमेंट की राशि, सुपरवाइजर के पद पर अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की नीति आदि अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएम शिवराज से चर्चा की थी। लाडली बहना योजना पर अपडेट, 25 मार्च से भरे जाएंगे फॉर्म, ये दस्तावेज जरूरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर ताज़ा अपडेट है। 25 मार्च से फॉर्म भरवाने के लिए गांव और वार्डों में शिविर लगेंगे और EKYC के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसकी जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना की फॉर्म आपके गांव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सभी गांव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगना शुरू होंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद EKYC करवाई जाएगी। कमलनाथ की सीएम शिवराज से मांग, तहसीलदार नायब तहसीलदारों की हड़ताल खत्म कराएं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 20 मार्च सोमवार से तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी सरकार से नाराजगी है। अब इस बात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई हैं और हड़ताल से सर्वेक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से हड़ताल समाप्त कराने की मांग की है। कमलनाथ की सीएम शिवराज से मांग, तहसीलदार नायब तहसीलदारों की हड़ताल खत्म कराएं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 20 मार्च सोमवार से तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी सरकार से नाराजगी है। अब इस बात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई हैं
और हड़ताल से सर्वेक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से हड़ताल समाप्त कराने की मांग की है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन 25 तक होंगे जमा। छात्रवृत्ति नहीं आने से विद्यार्थी परेशान है। 2 साल छात्रवृत्ति आवंटित नहीं होने से विद्यार्थियों को अपनी जेब से फीस भरनी पड़े। इसके चलते कई विद्यार्थियों ने कॉलेज आना तक छोड़ दिया। बीते दिनों सीएम हेल्पलाइन पर भी सैकड़ों विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति की राशि आवंटित नहीं होने को लेकर शिकायत कर रखी थी। अब जाकर शासन ने विद्यार्थियों से आवेदन मांगे। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्र छात्राएं एमपीटॉस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरना है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आवेदन सत्यापन और विद्यार्थियों के सटीक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। 2021-22 और 2022-23 सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के विद्यार्थी शामिल हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास योजना के अंतर्गत ST/SC वर्ग के विद्यार्थी एमपीटॉस पोर्टल के माध्यम से 25 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। नवरात्रि में मिलेगा कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में वृद्धि जल्द। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% वृद्धि होना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह केंद्र की मोदी सरकार DA वृद्धि का ऐलान कर सकती है। नए DA को 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्रि में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है, जिसके बाद कुल DA 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। DA और DR में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 यानी पहली छमाही के लिए होगी। नए DA को 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है। इंदौर एयरपोर्ट से हर 2 मिनट में संचालित हो सकेगी उड़ान। नए ATC टावर का भूमि पूजन। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल ब्लॉक और कम्युनिकेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को इसका भूमि पूजन सांसद शंकर लालवानी ने किया। नए ATC टावर बनाने के बाद एयरपोर्ट से हर घंटे 30 उड़ानें संचालित की जा सकेंगी। वर्तमान ATC टावर की क्षमता कम है, इससे हर घंटे केवल 12 उड़ानें संचालित हो सकती हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ATC और दूसरे निर्माण कार्य तो जनवरी में ही शुरू हो गए, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से सांसद ने इनका भूमि पूजन कर दिया है। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से ATC टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन बिल्डिंग बनने जा रही है। ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 33,758 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान, किसानों को 1 सप्ताह में राहत। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 20 जिलों के 520 गांवों में 33,758 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। गेहूं, चना, सब्जियों सहित अन्य फसलों को औसत 30 से 35% नुकसान हुआ। जहां जहां ओलावृष्टि हुई वहां फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जहां वर्षा के कारण फसल खेत में गिर गई, वहीं उपज की गुणवत्ता प्रभावित हो गई, जिसका नुकसान किसान को उठाना होगा। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू, मंडल मुख्यालय से होगी निगरानी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य रविवार से शुरू कर दिया गया। जिला स्थित मूल्यांकन केंद्रों पर शुरू किया गया। मंडल सचिव श्रीकांत बनोट ने बताया कि प्रत्येक जिले के समन्वयक संस्था में CCTV लगाए गए हैं। मंडल मुख्यालय स्थित कमांड कंट्रोल रूम से शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने संबंधी कार्य की निगरानी होगी। इसमें विशेषकर यह ध्यान दिया जाएगा कि शिक्षक निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं। शिक्षक एवं संलग्न स्टाफ उत्तर पुस्तिका जांचने के दौरान मोबाइल का उपयोग तो नहीं कर रहा है एवं शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं। निगरानी के लिए प्रयुक्त सभी CCTV 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। यह कैमरे स्ट्रांग रूम, गलियारे एवं क्लासरूम में लगाए गए हैं। इन कैमरों का उपयोग परीक्षा कार्यों में भी किया जा सकेगा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हिंदी में देने की छूट मिली, लेकिन विकल्प चयन का समय बीता।
सीबीएसई ने 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हिंदी भाषा में लिखने का विकल्प दे रखा है। उसके आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र ने आगामी 8वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा दे। इसे लेकर केंद्र ने 3 दिन पहले आदेश निकाला है, मगर समस्या ये है कि विद्यार्थियों के पास अब भाषा चयन के लिए समय नहीं बचा, क्योंकि भाषा चयन की प्रक्रिया स्कूलों को करनी थी। उसके लिए स्कूलों के पास 15 मार्च तक के डेडलाइन थी, इसलिए अब स्कूलों ने 2 से 3 दिन के लिए दोबारा लिंक खोलने की मांग रखी। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 मार्च से रखी हैं। दोनों कक्षाओं का टाइम टेबल भी काफ़ी पहले निकाल दिया गया था, मगर केंद्र ने अंग्रेजी माध्यम वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की पर्चा हिंदी भाषा में लिखने की छूट दी है। हाई कोर्ट आदेश वापस ले, अन्यथा 23 से प्रदेश के वकील जाएंगे हड़ताल पर। एमपी स्टेट बार काउंसिल की शनिवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में एक मतेन प्रस्ताव पारित किया गया कि हाई कोर्ट 25 पुराने प्रकरण 3 माह की समय सीमा में निराकृत करने संबंधी अपना अनुचित आदेश वापस ले। 21 मार्च तक ऐसा न किए जाने पर 23 मार्च से प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले जाएंगे। स्टेट बार के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि न्याय के बदले निराकरण की नीति का जबलपुर सहित समूचे पूरे प्रदेश में वकील निरंतर विरोध करते चले आ रहे हैं। जिला अदालत जबलपुर में विरोध सप्ताह मनाया गया। इसके तहत पूरे सप्ताह कोई भी वकील किसी भी अदालत में पैरवी करने नहीं गया। प्रतिवाद दिवस मनाते हुए वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन के न्यायिक कार्य से विरत रहकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन किया। अब खुलेगा आसमान, स्थानीय प्रभाव से कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी। मार्च के पहले सप्ताह के बाद से प्रदेश के मौसम में आए परिवर्तन ने जैसे सब कुछ उलट पुलट दिया। कुछ जिलों में लगातार वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब इससे राहत मिलने वाली है। वर्षा और ओलावृष्टि के कारण बन रही मौसम प्रणालियां कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ऐसे में मंगलवार से आसमान के खुलने और धूप तपने के आसार हैं। हालांकि स्थानीय प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय शुक्ला के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में ओलावृष्टि की संभावनाएं अब नहीं है। भोपाल में आज मंगलवार को बादल छाने की भी संभावना है।